आज हम अनेक भक्तों के प्रश्नों को उठाएंगे, उन प्रश्नों को जिन्हें भक्त बहुत जल्दी में पूछते हैं और जल्दी में ही उनके उत्तर चाहिए। तो उत्तर सभी को मिलेंगे, लेकिन उन्हें समझना होगा बहुत गहराई के साथ। ये प्रश्न ऐसे हैं जो सहसा भक्तों के मन में उमड़ आते हैं और उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। तो पहला प्रश्न हम उठा रहे हैं रेवाड़ी से। इन्होंने कहा है, गुरुजी लड्डू गोपाल जी का हैंड टूट गया है, क्या करूं? अब लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया, ये पूछ रही हैं मैं क्या करूं। मैं इनसे पूछता हूं कि यदि आपका हाथ टूट जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अस्पताल की ओर भागेंगे ना। लड्डू गोपाल की आप रोज़ सेवा करती हैं, सुबह उठाती हैं, मुंह धुलाती हैं, दातुन कराती हैं, कपड़े पहनाती हैं, नहलाती हैं, भोग लगाती हैं, सारे काम करती हैं बिल्कुल बच्चे के समान। तो लड्डू गोपाल की सेवा का जो एक प्रावधान रखा गया है वो है कि बच्चे के समान सेवा करो, कि अपना बच्चा जैसे कि भगवान कृष्ण बाल रूप में आपके घर में रह रहे हैं। अब उनका हाथ टूट गया तो अब ये पूछ रही हैं क्या करूं। मतलब सामान्य सी बात, आप सब काम करती हैं, उनको चोट लग गई तो अब क्या करेंगी? और मैं इनका भाव समझ रहा हूँ पूछने का, कि किसी ने इनके मन में ये वहम डाल दिया होगा कि लड्डू गोपाल का अगर हाथ टूट गया है तो वो खंडित हो गए। अब खंडित हो गए तो उनको घर में रखने की आवश्यकता नहीं, उनको किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाओ या किसी बाग में रखाओ या नदी में बहा दो। तो मैं पूछता हूँ, उनके बच्चे का अगर हाथ टूट जाए तो क्या वो उसे नदी में बहा देते हैं या कहीं पीपल के पेड़ के नीचे रखाते हैं? रामकृष्ण परमहंस बताते हैं कि रानी रासमणी के पास एक प्रतिमा थी और वो भंग हो गई। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ लेके जा रही हो इस प्रतिमा को? तो रानी रासमणी बोली, मैं इसे गंगा में बहाने ले जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा इस प्रतिमा का जो है वो पैर टूट गया है। तो रामकृष्ण परमहंस हंसते हुए बोले, अगर तुम्हारे दामाद का पैर टूट जाए तो तुम उसे गंगा में बहा दोगी क्या? वो बोली, नहीं, उनको गंगा में क्यों बहाऊंगी। तो उन्होंने कहा अगर प्रतिमा आपकी खंडित हो गई है तो उसका उपचार किया जाए, चिकित्सा की जाए, जैसे अपने घर की आप करते हैं। प्रतिमाओं को भी तो जोड़ा जाता है ना। लेकिन ये पंडित पुजारियों ने एक जो वहम फैला रखा है कि खंडित प्रतिमा को घर में नहीं रखना। क्यों नहीं रखना भाई? अरे घर में कोई हारी बीमारी होती है, कोई बीमार होता है, किसी प्रकार की शरीर को क्षति हो जाती है किसी को, तो क्या हम अपने घर के सदस्य को घर से बाहर निकाल देते हैं? मेरे पास अनेक प्रतिमाएं ऐसी हैं जो खंडित हो गई, लेकिन उनका उपचार किया गया, ट्रीटमेंट करके बिल्कुल उनको यथावत रखा गया है। कहीं से कोई कह नहीं सकता कि ये कभी खंडित भी हुई हैं, कोई नहीं कह सकता। और कह भी दे कहीं देखकर तो कोई बात नहीं, जो प्रभु मेरे साथ सदा रहे, ज़रा से वो टूट गए तो क्या मैं उनको घर से निकाल दूँ? तो भक्तों को इस बात को समझना चाहिए कि यदि उनके घर की कोई भी प्रतिमा खंडित हो गई है, अब कोई बिल्कुल ही टूट गई है जिसका कोई उपचार नहीं किसी तरह से, तो तब तो उसको विसर्जित करना ही होता है। कि जब शरीर इस योग्य ही नहीं रहा तो हम उसको छोड़कर आते हैं ना शरीर को। लेकिन जब तक वो ठीक है तब तक उसे खंडित मानकर घर से निकालना नहीं चाहिए। और ये प्रभु देखते हैं कि ये कैसा है कि मैं ज़रा सा खंडित हुआ और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो भक्तों को इस बात को समझना है और किसी भी वहम की चिंता नहीं करनी। तो अब दूसरे भक्त का प्रश्न है, इन्होंने तो वॉइस मैसेज भी भेजा है, वो वॉइस मैसेज हम सुनवाएंगे, लेकिन मैं इनका प्रश्न सुनवा देता हूँ। ये कह रहे हैं, क्या सुबह पूजा पाठ करने के बाद हमें सो जाना चाहिए? भैया तुम्हें कौन मना कर रहा है जागने के लिए? पूजा पाठ करने के बाद तुम्हारा मन कर रहा है सोने का तो सो जाओ। लेकिन सवाल ये है कि ये सवाल उठा ही क्यों? क्योंकि पूजा पाठ करने के बाद सुबह इतनी अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है, इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कि उसके बाद तो हम दिन भर के अपने कामों के लिए निकलते हैं। ये प्रश्न तभी उठ सकता है कि जब भक्त बहुत देर रात तक जागा हो और उसने ज़बरदस्ती सुबह अपने को उठाया हो। नींद तो पूरी हुई नहीं, अब वो उठ गया, पूजा पाठ भी की, कुछ भय के कारण, कुछ प्रेम के कारण, कुछ लोभ के कारण कि भगवान को मनाना है।
अब उसके बाद वो फिर नींद में जा रहा है। तो यही स्थिति हो सकती है, अन्यथा इस प्रश्न को पूछने का कोई अर्थ ही नहीं है कि सुबह पूजा के बाद, हाँ यदि शरीर स्वस्थ नहीं है किन्हीं कारणों से, वो एक अलग बात है, तब सोया जा सकता है। वरना सूर्योदय के बाद, जब भगवान सूर्य इस संसार में प्रकट हो गए, उसके बाद से लेकर सूर्यास्त तक वो सारा समय पुरुषार्थ के लिए है, सोने के लिए नहीं है। ये बात अलग है कि दिन में थोड़ी देर के लिए कोई थोड़ा सा विश्राम कर ले, अपने शरीर को फिर से ऊर्जावान करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन वास्तव में सोने के लिए तो प्रभु ने रात्रि ही बनाई है। पहले गांव में होता था, मुझे पता है, सूर्यास्त के बाद गांव में एक पक्षी तक दिखाई नहीं देता था। गांव की गलियों में निकल जाओ, पूरा गांव सोया हुआ होता था, सब गहरी नींद में सो जाते थे, क्योंकि किसान को सुबह 3:30 या 4 बजे उठकर खेतों में जाना होता था। तो यदि व्यक्ति शाम को 5 बजे नहीं सोएगा, 6 बजे नहीं सोएगा, वो सुबह उठ ही नहीं सकता। तो अपने शरीर को संतुलित ऊर्जा के लिए आवश्यक है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, और उसके बाद सुबह सोने का कोई अर्थ नहीं है, सिवाय इसके कि यदि आपको कोई असुविधा है, कोई कष्ट है तो। अब अगला प्रश्न है कि गुरुजी मैं फिर से जन्म नहीं लेना चाहती, मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरा जन्म दोबारा ना हो। तो इनकी पहली लाइन की गुरुजी मैं फिर से जन्म नहीं लेना चाहती, तो अभी क्यों लिया? अभी इस समय शरीर में हो ना, तो पहले ही ऊपर एक अपनी एप्लीकेशन लगा देती तुम कि भगवान मुझे तो नीचे नहीं जाना, तो मुझे जन्म बिल्कुल मत दो। ये जो प्रश्न हैं इस तरह के प्रश्न जीवन को मूल रास्ते से भटका देते हैं, पूरी तरह से भटका देते हैं। जन्म लेना न लेना, कब इस संसार से जाना, ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम जो यहाँ पर अभी हैं, हमारा जो जन्म हुआ, ये हमारी इच्छा से नहीं हुआ, ये विधि का विधान है, विधाता का एक नियम है, उसका एक निज़ाम है। तो विधाता अपनी इच्छा से हमें जन्म देता है। और ये जो मनुष्य जन्म मिला, तुम कह रही हो दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते? एक भी भक्त बता दीजिए हमें ऐसा, एक भी जो कहता हो कि मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता। जितने भी भक्त हुए सब ने एक ही बात कही कि प्रभु हमें दोबारा जन्म दीजिए, किसी भी योनि में दीजिए, लेकिन अपनी भक्ति ज़रूर दीजिए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ब्रिज का लता पता मोहे कीजिए, पाथार पछाण कीजिए, चाहे मुझे पत्थर बनाओ, पत्ता बनाओ, कुछ भी बनाओ, पशु बनाओ, लेकिन हर योनि के अंदर बस अपनी भक्ति दे देना और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सारे शरीर तो एक ही हैं। आपको कोई भी शरीर मिल जाए, सभी में वही खून बैठता है, वही हड्डी होती है, वही मांस होता है, लेकिन भक्ति नहीं होती। बस भक्ति मनुष्य शरीर में होती है। और मनुष्य क्या करता है? इस अति मूल्यवान शरीर को, उसका क्या इस्तेमाल कर रहा है? वो उसको नरक बना दिया है उसने, अपने शरीर में वो विष डालता है। भगवान ने मुफ्त में दिया है ना ये शरीर। इस शरीर को पाने के लिए मनुष्य क्यों इस शरीर का दुरुपयोग करता है? आप देखें, लोग नशे का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट, शराब, ये सब पी रहे हैं खूब। क्यों पी रहे हैं? क्योंकि उनको पता है ये जो शरीर उनको मिला ना, मुफ्त में मिला, कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या मेहनत की शरीर को प्राप्त करने के लिए? बताइए। ये जो मनुष्य अपने शरीर में विष डाल रहे हैं, जहर डाल रहे हैं नशे का सेवन करके, उनसे मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं हमें तो मुफ्त में मिला ये शरीर, हमने क्या मेहनत की? इसके लिए कोई मेहनत नहीं की, और मुफ्त का माल तो मोरी में जाता है। तो वही वो कर रहे हैं। ये शरीर इसलिए मिला था कि इस शरीर से हम उस परमात्मा की यात्रा कर सकें। पर किसे परवाह है परमात्मा की? भाड़ में जाए परमात्मा। कौन परमात्मा, कैसा परमात्मा? बस हमें नशे करने को मिलते रहें, यही काफ़ी है। और इसी में मनुष्य पशु की तरह चला जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि 84 लाख योनियों के बाद उसे ये शरीर मिला, मुफ्त में मिला। तो इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। इस अनमोल शरीर को वो पशुओं से भी नीचे वाले जीवन में जीकर इस्तेमाल करता है। तो आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, धन्य हैं। तो अपने भीतर ये भाव मत रखिए कि मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये आपके बस में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है दोबारा जन्म ना लेना। तो जब आपके बस में नहीं है तो कैसे कीजिएगा? नहीं कर सकते। इसलिए जो जन्म आज मिला है इसको भक्ति में लगाइए, पूरी तरह से अपनी भक्ति में डुबा दीजिए। और फिर आपको स्वयं लगेगा, जब आपके भीतर भक्ति आ जाएगी, कि आप खुद ही कहेंगे कि हे प्रभु, मुझे कहीं भी किसी भी योनि में जन्म दीजिए,
लेकिन बस अपनी भक्ति का दान ज़रूर दीजिए, भक्ति सर्वोपरि है। अब अगला प्रश्न, इन्होंने भी वॉइस मैसेज भेजा है, अपने वो सुनवाया जाएगा। ये लक्ष्मण गोस्वामी जी हैं राजस्थान से। बहुत बार कह चुके, कह रहे हैं आपसे मिलने का दिल करता है। स्वाभाविक है, ये वर्षों से मेरे वीडियो देख रहे हैं, पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, और इसके बाद ये स्वाभाविक होता है कि जिसके प्रति आपका भाव गहरा रहा है उससे मिला जाए जाकर। लेकिन एक गीत आपने सुना होगा कि चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। तो मेरा मिलना संभव नहीं होता, क्योंकि मैं अक्सर एकांतवास में रहता हूँ। वर्षों से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं मैं मिलूं, लेकिन यदि मैं मिलूंगा तो राम काज कब करूंगा? राम का काम करने के लिए मुझे एकांत चाहिए होता है। यदि मैं किसी भी एक व्यक्ति से एक दिन में मिल लेता हूं तो उसका अर्थ होता है वो मेरा पूरा दिन फिर व्यर्थ गया। व्यर्थ क्यों गया? क्योंकि राम काज नहीं हो पाता। फिर अपनी ऊर्जा को मैं कहीं से भी हटाकर किसी और जगह पर केंद्रित नहीं करता, और यही तपस्या है, यही साधना है। लेकिन उसके बाद भी आप अपनी प्रार्थना करते रहिए हनुमान जी से, क्योंकि हनुमान जी ही योग बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, और यदि हनुमान जी की इच्छा होगी तो लक्ष्मण जी आपके मिलने का योग भी बन जाएगा। लेकिन इसको अपनी व्याकुलता मत बनाइए कि आप मुझसे मिल नहीं पा रहे हैं। ये सोच सोच कर आपको बेचैन नहीं होना है, क्योंकि अनेक भक्त बड़े गुस्से में भी मुझे संदेश भेजते हैं कि अपने आप को आपने बड़ा अहंकारी समझ रखा है, मुझसे मिलते नहीं, ये नहीं करते। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई ज़रा तुमने कभी शबरी की ओर देखा? शबरी किस तरह से राम की प्रतीक्षा कर रही है। एक उल्हाना नहीं देती शबरी कि आप आएंगे नहीं आएंगे, आपको मेरी खबर है नहीं है। कुछ पता भी नहीं था शबरी को कि राम को मेरी खबर है भी या नहीं। वो तो बस बैठ गई थी, प्रतीक्षा हो गई थी, कोई शिकायत का भाव नहीं। शबरी ने कभी किसी से कहीं नहीं कहा, और एकांत में रहती थी। कोई नहीं होता था शबरी जहाँ रहती थी, एकांत वन। आप सोचिए उस स्थिति को कि कोई व्यक्ति बैठा है उसके लिए जिसको वो जानता तक नहीं, जिसका पता नहीं मालूम, सिर्फ एक नाम सुना है। आज तो टेक्नोलॉजी का युग है ना, व्हाट्सएप से फ़ोटोएं चली जाती हैं। अब शबरी के पास कोई मोबाइल फ़ोन थोड़ी ना था कि व्हाट्सएप पर राम का पूरा स्टेटस आ रहा है, लाइव लोकेशन आ रही है। कुछ नहीं था, एक अज्ञात था, कुछ पता नहीं कि राम कहाँ होंगे और कहाँ राम और कहाँ शबरी। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि राम शबरी के पास जाएंगे। लेकिन शबरी के भीतर एक गहरा विश्वास था। वो गहरा विश्वास जिस दिन आप पैदा कर लेंगे उस दिन परमात्मा आपकी हर मनोकामना को पूरा करता है। पूरा क्यों नहीं हो पाती मनोकामना? क्योंकि हम बीच बीच में अपने संदेह ले आते हैं। ये जो डाउट्स हैं, जो संदेह हैं, ये हमारा पतन कर देते हैं, ये हमारी तपस्या को भंग कर देते हैं। हमें संदेह को नहीं लाना है, बस भीतर जो एक भाव आ गया उस भाव को गहराना है, और उस भाव के फलीभूत होने की प्रतीक्षा करनी है, और परमात्मा पर भरोसा रखना है। वहाँ भरोसा है नहीं, भरोसे का नाटक है, भरोसे का पाखंड है, दिखावा है कि हम परमात्मा पर भरोसा करते हैं। भरोसा एक पैसे का भरोसा नहीं करते। पूरा भरोसा अपने दिमाग पर है, अपनी चालबाजियों पर है, अपनी धोखेबाजियों पर भरोसा है। परमात्मा से तो जब मुसीबत पड़ती है तब उसका इस्तेमाल करने के लिए हम कहते हैं भैया हमारे लिए कुछ कर। उससे पहले कौन परमात्मा को याद करता है? तभी तो कहा है ना कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। किसी का सुख आता है, किसी की लॉटरी लग गई, पैसा आ गया, तो वो क्या करता है? शाम को दारू खरीदी, दोस्तों को इकट्ठा किया, चलो भाई दारू पियेंगे। कभी ऐसा होता है कि किसी की लॉटरी लगी और वो कही भाई चलो आज सत्संग करेंगे, भक्ति करेंगे, और भगवान से जाके पूछे कि हे भगवान ज़रा बता मैंने ऐसा क्या किया जो तूने मुझे इतना पैसा दे दिया? भगवान छीन ले तो उसको गालियाँ तो खूब देते हैं कि तुझे ये हुआ क्या कि मैं ही मिला तुझे पैसा छीनने के लिए। तब नहीं कहते कि मैं ही मिला क्या तुझे पैसा देने के लिए। तो इंसान की फितरत क्या है? एहसान फरामोश है इंसान। भगवान उसके लिए कितना कुछ कर ले फिर भी वो उसको गालियाँ ही देगा, और पूरा दिमाग उसका अपनी चालबाजियों पर रहता है। इसलिए अपने पूरी बुद्धि को, अपने पूरे मन को, आपकी यात्रा बहुत अच्छी हो रही है। आप इन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन कर रहे हैं, इन प्रवचनों को सुन रहे हैं, और मैं आपके साथ ही हूँ, मैं कोई दूर नहीं हूँ।
इस माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यूट्यूब पर आप मुझे देखते ही हैं, और क्या कमी रह गई? कोई दूरी नहीं है, एक बस साक्षात मिलना है, प्रत्यक्ष मिलना है, वह भी हो जाएगा, लेकिन भरोसा रखना होगा। राम राम।